कर्म मन मोर गति भजन करहिने का तिनके हृदय है कमल मोह करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी जग में महिमा भारी। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर पीछे अवध विहारी पीछे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर पीछे अवध विहारी पीछे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की मानस रचना तुलसी ने की बन कर जिसका चेहरा वह मारुत नंदन मेरा वह अंजनी नंदन मेरा वह मारुत नंदन मेरा वह अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का कर सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला मेरा हनुमान रखवाला। ऐसा वरदान के छूटे दे ऐसा वरदान के छूटे जन्म मरण का फेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा वो है मारुत नंदन मेरा वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे मन वांछित फल पावे मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए भव सागर तर जाए। कृपा
कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में हम सबका हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। भव्य सज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चनहि, राम बसो हिय दासु, राम बसो हिय दासु। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, ममहिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। बार बार बर मांगहु, कृपा देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सतसंग। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ली, गिरा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई, भक्ति विमल बरु देई। तुम जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायक माता। सिय सुर सही कहूँ कर जोरी, मात मनोरथ पुरव मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनो रघुवीर प्रिया देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। बलति देवी मैं देवी आशीषा, सफल होन हित निज भागीसा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर विहारी। दीन दयाल
बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्राणनाथ देव सहित कुशल कुशल आई, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आई। पूजै सब मन कामना सुजस रही जग छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, भगवान की लीलाओं के अंतर्गत केवट को भगवान स्वर्ण मुद्रिका देते हैं। भगवान के हाव भाव को देख करके सीता जी ने पहचान लिया कि प्रभु दुविधा में है, क्योंकि केवट ने भगवान की जो सेवा की है, भगवान की जो मजूरी की है, तो भगवान उस मजूरी को देना चाहते हैं। तो हाव भाव देख करके सीता जी ने जान लिया है कि प्रभु दुविधा में इसलिए है कि केवट ने पार तो हर दिया लेकिन उतरा इसको कुछ भी नहीं। ये माँ भगवती सीता जी भी जानती हैं कि केवट के तन पर जो वस्त्र हैं वो बड़े क्षीण है और जो नाव है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए उतराई देना चाहते हैं प्रभु, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी अंगुली से, प्रभु शीघ्र ले करके केवट से कहने लगे, केवट तूने हमें पार किया है, तू अपनी उतराई को ले ले। ये स्वर्ण मुद्रिका है, इसके माध्यम से तुझे वस्त्र और जितने नाव और ग्रह कार्य के जितने भी कार्य हैं वो सब तेरे पूरे हो जाएंगे। भगवान के वचनों को सुन करके केवट आंखों में शुपात लिए हुए पुनः चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु अब कछु नाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मैं क्या जानता नहीं, धन के माध्यम से लिया गया सुख जो है ना वो क्षण भंगुर होता है, लेकिन आपकी भक्ति के माध्यम से, आपकी कृपा के माध्यम से जो मुझे सुख मिलेगा सब उसको मैं प्राप्त करूंगा। मेरा परिवार तो सुख प्राप्त करेगा, मेरे पितृ सुख प्राप्त के लिए पूर्ण हो जाएंगे। इस लोक में भी कुछ सुख मिलेगा और अगला जन्म जिस योनि में मिलेगा वो भी सुखकारी मिलेगा। तो इसलिए प्रभु मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की प्रीति चाहिए, क्योंकि धन के माध्यम से कृत्रिम संसाधन प्राप्त होगा, कृत्रिम संसाधन से जो सुख मिलेगा वो क्षण भंगुर होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा के माध्यम से जो सुख मिलेगा वो चिरायु होगा, लंबी उम्र का होगा। वैश्वीकरण के दौर में हम चाहे कितना भी कृत्रिम संसाधन से सुख ले लें, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा के माध्यम से, भगवान के भजन के माध्यम से जो सुख मिलेगा वो हम सबों को, गृह स्वामी को, परिवार को, पितरों को, इस लोक के लिए, परलोक के लिए, सभी जगह वो सुख देने वाला होगा।
और यही कुछ केवट ने कह दिया कि प्रभु मुझे ये मजूरी नहीं चाहिए, मुझे वो प्राप्त हो गया जिसके लिए संत समाज साधु समाज आपके चरणों की सेवा कर रहा है। अरे प्रभु मुझे तो आपने इतना बड़भागी बना दिया, इतना बड़भागी बना दिया। जनक जी महाराज जब आपके चरण धोते हैं तो आप थोड़े सकुचा करके पीछे कर लेते हो, और प्रभु मुझे आपने समानुमति दे दी। जनक जी महाराज जब प्रभु के चरण आते हैं, अर्घ देते हैं, धोते हैं तो सकुचा जाते हैं भगवान श्री राम। सकुचा करके वो चाहते हैं कि पैरों को जनक जी महाराज के सम्मुख रख करके उनको कुछ थोड़े समय के बाद ही वापस कर लो, लेकिन नहीं, केवट जी महाराज जो धोते हैं चरणों को कभी अपने शीश पर, कंधे पर रख लेते हैं। असल में जब वो कठोता लिया ना तो कठोते में पैर रखते, और वो सारे फिर कई बार ये भी कहते थे कि प्रभु जरा एक ये पैरों को तलवे के नीचे और देखने दो। तो वो जब तलवों के नीचे जब धोने लगा तो पैर ऊपर करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, प्रभु थोड़ा डगमगाए एक ही पैर पे। केवट कहने लगा प्रभु मेरे सर पर हाथ रखो, ये डगमगाओ नहीं, ये मेरा भी, मैं भी इतना, जब तक ये चरणों के नीचे की धूल नहीं धोलूंगा ना तब तक तो प्रभु बात नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से केवट भगवान के चरणों को जो नीचे, जिसमें वो सारे के सारे चिन्ह हैं जो सूरसुर संग्राम में जो मिले थे, वो सभी के सभी, अंकुश भी है, कमल भी है, पद्म भी है, और वो लक्ष्मी जी भी है, और कामधेनु भी है? वो सारे के सारे तत्व तो नीचे देख लिए इसने। प्रभु देख तो लू, कहीं एक कण ना छुपा हुआ हो, और भगवान के चरणों को नीचे सारे साथ दर्शन कर गया। जो हम रामचरितमानस के प्रथम पेज पर देखते हैं ना, वो सभी के सभी। कभी शीश पर हाथ धरवा ले प्रभु का, कठोते में तो पैर धर दिया था, फिर ऊपर करने लगा, फिर सारे के सारे ऊपर किए। तो कहने लगा प्रभु आज मुझे सही मायने मजूरी मिली है। जगत का इतना बड़ा दाता, सारे ब्रह्मांड का दाता आज मेरे सामने है, तो प्रभु मैं उससे क्या मांगूंगा ये तो मैं ही जानता हूं ना। आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। क्या नहीं मिल गया मुझे प्रभु, क्या नहीं मिल गया मुझे? भक्ति दात अनुपम सुख मोला, अनुपम सुखों की मूल है प्रभु भक्ति। इन चरणों के दर्शन के लिए तो देवादेव महादेव ब्रह्मा जी सबके सब आतुर हैं। जनक जी महाराज ने चरण धोए, कितना जप तप, कितना श्रवण, कितना सत्संग, उन्होंने मुनि संतों की सेवा की, तब जाकर के उनको ये मिला। लेकिन जनक जी महाराज के तुल्य हो गया आज केवट, जिसने भगवान के कथा को, गुण को, नाम के प्रभाव को सुन करके भगवान का ही होकर के रह गया। तो ये अंगूठी ले ले भाई, ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। अरे प्रभु तो जब तेरा हाथ ही मुझ पर हो गया तो क्या मुझे दरिद्रता मिल सकती है? जब प्रभु आपके हाथ ही, आपका आशीर्वाद मेरे शीश पर धारण हो गया तो क्या मेरे पास दरिद्रता रह सकती है? मैं बहुत कुछ पा गया प्रभु, मैं इतना कुछ धन पा गया, इतना कुछ धन पा गया। उस धन का संयोग इस जन्म में भी करूंगा और अगले जन्म में भी करूंगा, क्योंकि कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। प्रभु आपकी कृपा के माध्यम से मैं इतना बड़ा धनवान हो गया। ये जो श्रवण के माध्यम से धन मिलता है, मुक्तामणियों का धन मिलता है, ये एक ना दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी कृपा का जो धन मिला है वो कभी नहीं समाप्त होगा प्रभु। तो प्रभु अब कछु ना आतना चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रभु मैं तेरे चरणों की रति तेरे चरणों में अपने मन को लगाता रहूं। हाँ प्रभु देना ही है। तो जब 14 वर्षों के बाद में आप आओगे, मैं यही इंतजार करूंगा प्रभु गंगा के पावन तट पर। जब वापिस आओगे फिर प्रभु मुझे जो कुछ दोगे मैं वही ले लूंगा। बड़ा चतुर निकला, गारंटी और ले ली कि फिरती बार अनदेखा करके मत चले जाना। 14 वर्षों तक तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा गुण, तेरे ध्यान, तेरे प्रभाव का अवलंब लूंगा। और जैसे ही प्रभु 14 वर्षों के बाद में आप आओगे तो मैं यहीं मिलूंगा आपके दर्शन करने के लिए। तब मुझे जो कुछ दोगे वही ले लूंगा। भगवान किसी को कहते कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, कि हे मुनि तू मुझे परम प्रसन्न जान, जो तुझे अच्छा लगे वो मुझसे ले ले। और मुनि कहता प्रभु मैंने तो मांगना कभी सीखा ही नहीं, मुझे मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू, क्या मांगू प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता प्रभु। लेकिन फिर भी प्रभु आप देना ही चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति दो, चरणों की भक्ति दो। काक भूषुंडी माधवर अति प्रसन्न मोहि जान। मुनि को कहते हैं परम प्रसन्न, काकभूषुंडी को कहते हैं अति प्रसन्न। और केवट को तो ये कह दिया कि भाई तू अपना जो कुछ तुझे लेना हो ना, ये अंगूठी लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान देखना चाहते हैं कितना निर्धन है। इसके लिए ये स्वर्ण मुद्रिका बहुत मायने रखती है इसके लिए। लेकिन उसका मन चलायमान नहीं हुआ। ना 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 प्रभु, देना है तो अगली बात दे देना। इतना कुछ पा गया मैं, इतना कुछ पा गया। मेरा समाज आज क्या कहता है? मेरा समाज कहता है कि केवट बड़भागी हो गया जिसने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिसे सारा जगत ईश्वर कहता है, सारा जगत ये कहता है कि वो सृष्टि के नायक हैं, वो उनके नाव पर चढ़े और पार करवा दिया। जो सारे जगत को पार करने वाला है आज वो केवट की नाव पर चढ़ करके पार हो गया। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त हो श्रुति गावा। आज वो केवट के नाम पर चढ़ करके, तो प्रभु मुझे तो बड़भाग्य आपने वैसे ही बना दिया, वरना मैं प्रभु दीनहीन कामी कुछ भी नहीं प्रभु। और आपने मेरे साथ में नाता जोड़ करके बड़भागी बना दिया। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। बड़भागी बन गया केवट बड़भागी बन गया। काकभूषुंडी कहने लगा प्रभु बिल्कुल ठीक है, सारे जगत के सबसे बड़े दाता हो आप, जो मांगूंगा वही दोगे। लेकिन प्रभु ये जो आपने कहे हैं मुक्तामणियों के खजाने, आज है कल नहीं है। फिर आपने कहा रिद्धि सिद्धि ले ले, रिद्धि सिद्धि पा करके हो सकता है कि लोभ लालच आ जाए, व्यापार में बढ़ जाओ किसी, वही रिद्धि सिद्धि मिलेगी तो क्या होगा? जिसको एक मिट्टी जमीन से ठाके दे दी तो उसको, जिसको भी दे दिया उसको कह दिया हमारे निहार हो जाएंगे, जा रिद्धि सिद्धि छुप करेंगी। हो सकता है वहां पर चलायमान मन हो जाए, लोग घर कर जाए। को अस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताही मद नाही। प्रभुता पा करके तो मत आ जाएगा। अरे हम जब कथा करते हैं 10-12 बेचारे वो पैर छूले उसी में मत आ गया है। वो तो जब ब्रह्म तुल्य हो जाएगा तो ना 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 तो ना मैं रिद्धि सिद्धि मांगू, ना मुक्तामणि के खजाने मांगू, ना राजयोग या धन योग, कुछ नहीं। फिर क्या मांगे भाई बता तो दे। प्रभु सकल सुख देन सही, भक्ति आपनी देन न कोई। भक्तिहीन नर सोहि कैसे। कहने लगा प्रभु ये भक्ति क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं कि तब तो मुझे ये कह रहा है कि मैं जगत का सबसे बड़ा दाता हूँ, तो दाता कोई अपनी शर्त पर थोड़ी ना देगा, ये तो मांगने वाले पर है। सुग्रीव ने मेरे से कहा कि मुझे प्रभु धन दे दो, मैंने दे दिया धन।
लेकिन धन पा करके उसने क्या किया मेरे साथ में, मुझे भूल गया। वो जटायु बेचारी जटायु परहित को लेकर के प्राण त्याग दिए, लेकिन अंतर्मन की अभिलाषा थी, प्रभु जब आप मुक्त कर रहे हो तो तेरा रूप धर करके जाओ, दे दिया मैंने। सबरी मेरी बाट जोड़ रही थी, और बाट जोड़ने के प्रांत में उसके मन की अभिलाषा थी कि प्रभु ये देह जाए तो तेरा दर्शन करते हुए जाए, जिह्वा रसना तेरा गुणगान करती जाए। वही उसको मिला। सर्वंग कह लेगा प्रभु मैं तो आपका दर्शन करके फिर जाऊंगा, दर्शन करते करते जाना चाहता हूँ, मिल गया उसको। तो जगत का सबसे बड़ा दाता जब देने वाला मिल जाए तो उससे फिर धन नहीं मांगना। धन केवल मात्र मानस में सुग्रीव ने मांगा, और जब सुग्रीव ने धन मांगा तो भगवान को ही भूल गया है, भगवान को ही भूल गया। लक्ष्मण सुग्रीव सूदी मोही बिसारी पावा राजकोष पुर नारी, सब कुछ भूल गया, मुझे ही भूल गया, मैं नहीं दिया, अरे मुझे ही भूल गया। लक्ष्मण जी महाराज कह ले तो प्रभु आपका स्वभाव है, एक बार जो है ना वो कह दे कि प्रभु पहले ये दे दो, फिर अमुक स्थान का तीर्थ यात्रा कर दूंगा, है ना। भोलेनाथ यो दे दो फिर कावड़ ले आऊंगा आपकी। तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु आपका तो स्वभाव है, एक बार जो ना धूप दीप नैवेद्य करते हुए आपके हाथों में आपके चरणों में शीश नवाते हुए हाथ जोड़ते हुए कह दे प्रभु ये दे दो ना, आपका स्वभाव आप दे देते हो, लबालब कर देते हो। लेकिन जो भक्ति करता है उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। भक्ति का ये स्वभाव है कि जिसने भी उसको ध्याया उसको अपने आप मनवांछित फल होते हैं, अपने आप मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अनुभव है ये सबसे बढ़िया अनुभव। जिसने भक्ति की, भक्ति करने के प्रांत में जो उसकी फलश्रुति मिलेगी उस साधक को तुरंत मिल जाएगी। ये वरदान है भक्ति का। केवट कहने लगा प्रभु ना, मैं ये स्वर्ण मुद्रिका नहीं लूंगा प्रभु, मुझे जो आपके चरणों के जो चरणामृत मिल गया ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा मजूरी है। अब नहीं प्रभु कुछ भी, अगली बार आओगे ना जब जो कुछ दोगे ना, हाँ फिर भी क्या है अगला, प्रभु ने चरण है आपके, प्रभु ये चरण है आपके, इन चरणों क्या क्या ये धन दौलत है बहुत संपदा विदा कीन करुणा तनो भक्ति विमल बरुदेव बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणा तन भक्ति विमल बरुदेव। मारीच ने कपट किया, लेकिन फिर भी मन में सोचा था तेरे दर्शन करता बढ़ जाऊं तो बढ़िया है, तेरा भजन करता जाऊं तो बहुत बढ़िया है। रसना पर तेरा नाम हो, आंखों में तेरा रूप हो, चरण मेरे हृदय में हो, तो इसके साथ चल जाओ। दाता ने सुन ली, दे दिया उसकी। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिरी प्रभु बिलो कहूं धन्य नमो सम। भगवान कहने लगा भाई सब सारे व्यक्ति को कहते जगत मजूरी दी है क्यों राखे भगवान। तो जगत का सबसे बड़ा दाता जब प्रसन्न करना हो तो साधना से करो, भक्ति के साधन से करो, पुण्य को बढ़ाओ, परिहित करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। अभी सांझ के टाइम में कथा कर रहा था पिछले हफ्ते, तो एक भाई बहुत बढ़िया अपना आउटर बिल्कुल एकदम से देहाती भाई, उसके शब्द सुन करके बड़ा अच्छा लगा। नवला जी जब एक भजन सुनाओ ना तो आखर हो जाए, और नवला कुछ बात बढ़िया जो है ना जो सुन के तो बिल्कुल मुंह लगे कि भाई ना खोटा मत करो, देखो तो बढ़िया बात हूँ ब्रह्म गाड़ी पे हूँ, कति मेरा देसी भाई बिल्कुल, और बढ़िया बेटे दिखे वो साथ बढ़िया उसमें नौकरी पे है, वो उसकी कद काठी से पता चल रहा है कि वो, तो उसके जो शब्द थे रोक लिया उसने मेरे को। तो जी भोरे का जब कथा भजन सुनाओ ना तो अखर हो जाए, और जब आप बड़ी आवाज सुनाओ ना तो मन करे कि भाई खोटा नहीं करना चाहिए। तो भाई
खोटा करे क्यों? नाम लो भगवान का, बढ़िया करो। तो भगवान ने जब केवट ने कह दिया प्रभु मैं धन दौलत नहीं देता कभी भी, मुझे आपका नाम चाहिए बस, अभी नाम बसता रहूं, यही काम मिले बस अभी। तो भगवान ने फिर क्या किया, उसको ऐसी भक्ति दे दी, ऐसी भक्ति दे दी जो सबों को सुलभ नहीं है। रामचरितमानस में किसी किसी को भगवान ने हस्ताक्षर करके भक्ति दी, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति और ये विमल भक्ति, ये तीनों एक ही है। अर्थात कलयुग के कलमश तेरे चारों तरफ रहेंगे, लेकिन तेरा मन नहीं चलायमान होगा। जैसे भरत जी महाराज को ना भरद्वाज मुनि ने मीठे मीठे रस भरे फल फ्रूट पकवान वो सारे भरत जी महाराज के सामने धर दिए, और भरत जी महाराज बेचारे कई दिनों के बगैर अन्न के रहे। सारे के सारे उसके सामने एक से एक रसीले फल और एक से एक जो है ना भोजन बढ़िया बढ़िया। और भरत जी महाराज देखो कई दिन के बेचारे वो चले और थे यार, वो उन्होंने कुछ लिया भी नहीं, लेकिन ग्रहण नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। तो ये क्या है, यही अनपायनी भक्ति कि लोभ लालच कलमश काम इत्यादि के मध्य में रह करके, इन सबों के बीच में रह करके केवल मात्र भगवान के नाम का अवलंब ले, वो अनपायनी भक्ति है। चारों तरफ अनेकों अनेक असहनीय परिस्थिति हो, उस असहनीय परिस्थिति में भगवान का भजनानंदी श्रवणानंदी बने, वो अनपायनी भक्ति है, वो निर्भरा भक्ति है, वो विमल भक्ति है। विमल भक्ति का तात्पर्य, अनपायनी निर्भरा भक्ति का तात्पर्य है कि कितने भी चारों तरफ विकार रहे, लेकिन तेरा मन नहीं चलायमान होगा, तेरा मन मेरी भक्ति में लगा रहेगा। ये वरदान दे दिया विभूषण को, दी अनपायनी भक्ति, किसी को निर्भरा भक्ति, किसी को अनपायनी भक्ति, ये केवट को विमल भक्ति दे दी, एकदम निर्मल भक्ति। तब मचन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा, सिय सुर सरी कहूं कर जोरी, मात मनोरथ पूर्वहु मोरी। तो कहने लगे भगवान ने इसको निर्मल भक्ति दे दी अपने चरणों की। अब अपना प्रसन्न होकर के परिवार के साथ में रोजगार करने लग गया, शुरू कर दिया, और कहने लगा प्रभु देखो देना ही होगा ना, यानी कि भाई अब ये देखो दाता तो है ही भगवान। फिर कहने लगा प्रभु अगली बार जब वापिस आओगे तो मैं उस पार खड़ा पाऊंगा अपने, क्योंकि मैंने इससे उस पार कर दिया ना, वहां पाऊंगा प्रभु, और वहां पर दे देना जो कुछ देना हो। वहां जो देना होगा फिर भी क्या प्रभु आज नाथ में कहा ना पाया। जब आपका दर्शन ही हो गया, जब आपका हाथ ही मेरे सिर पर हो गया, तो फिर मैं कहाँ का दरिद्र रहा। मतलब जगत का सबसे बड़ा धनवान मैं ही बना दिया आपने। सब कुछ ये रात बाट ठाट बाट सब ठीक है आपकी कृपा के सामने। वहां आऊंगा प्रभु मैं, आज जहाँ आपको उतारा ना यही पाऊंगा मैं। अब 14 वर्षों के बाद में भगवान ने एक बात और कह दी, बोले यार भी तो अगली बार का और क्या दिया, कहूंगा क्यों नहीं, करना पड़ेगा आपने, मजदूरी करके ना आपकी। अब मेरी मजदूरी पेंडिंग है, अगली बार देना। 14 वर्ष के बाद आओगे यही पाऊंगा खड़ा हो प्रभु यहाँ जाना। और भगवान ये बात आऊ केवट ऐसे भक्तों को ही लिया, हनुमान जी महाराज को कहते जल्दी जब आज के भरत को तसल्ली दे दे जाके आ रहा है। मैंने भाई रास्ते में देखना जो मेरे लिए कह रहे थे ना प्रभु अगली बार नहीं हो रहा करूंगा ये करूंगा, उनको जाते हुए दर्शन देता और जाऊंगा। और यो तो है नहीं खड़ा खड़ा टाइम भी लग जाएगा। और भरत को जिसको तसल्ली दे दे जाके कि राम जी आ रहे हैं। और जब एक बात सुन, 14 वर्ष की घड़ी से एक घड़ी पहले चला जियो और वहां जाकर के उसके साथ साथ रहियो। अब इन्होंने कह दियो आगे ही भाई बस जब मैं चला था ना चल पड़े थे वहां से। अब ये तो रास्ते में जो भगत है ना वो देखो कितना ही तो भगवान ने पकड़ के बैठाएंगे, वो कोल की राह छोड़ेंगे। प्रभु जब चले थे तो हमने आपको अपने हाथ से वो फल तोड़ तोड़ के नहीं खिलाए थे, दूध के कसूरे भर भर के नहीं पिलाए थे। ये प्रभु बैठे रहो तो
जब तक बढ़िया सत्संग नहीं कर लेंगे ना, जब तक नहीं जाना था आपने। सारे जितने भी जहां जहां मिले वो सबके वहां पर वो उन नगर किन्नों वो धूटियां सीता जी के सामने कह लगी ये कौन है? कहते ये मेरा देवर लक्ष्मण है, ये मेरे स्वामी है। हाँ भाई, ये अपने सेवकों के हनुमान जी महाराज के प्रसाद की सेवा भाई, ये बहुत बढ़िया हिसाब किताब है यहाँ का, एक एक पैसे का बढ़िया एकदम सिस्टम है। और ये देने वाले मंगलवार न परमानेंट है कुछ भाई, तो हनुमान जी महाराज की सेवा है। तो केवट के इस प्रकार संग से अब आगे भाव जब चला गया, 14 वर्षों के बाद की गारंटी भी ले ली। भगवान मुस्कुराते हुए चले गए, वो अपने काम धंधे में लग गया और फिर यही बात करता रहा, पर वो 14 वर्ष बाद फिर आऊंगे, फिर यही खड़ा पाऊंगा। और इधर जो थे अब भगवान गंगा जी के पांव तट पर भगवान शंकर जी के शिवलिंग को स्थापित किया है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जी ने कहा है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाओ, और एक गुप्त मंत्र कहूँ सबे कर जोत, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाओ। तो भाई भगवान शंकर जी के पूजा अर्चना करने लगे राम जी, और सीता जी गंगा जी के सामने हाथ जोड़ रही है। ये भी तात्विक ज्ञान है भाई, नरोत्तम सुन लियो, बच्ची डाल कर कोई बात में कथा करे तो फिर ना सुना रही हो। अब इसमें यह है कि सीए सुरसरी कहु कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। गंगा जी के सामने माता सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी है, लेकिन प्रभु जो थे भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण बड़ा आध्यात्मिक है। माता सीता जी तो मांग रही हैं, लेकिन राम के चरणों से तो गंगा जी निकली है। वो ब्रह्म वर्चस्व है भगवान का, देव नदी है, ये देवता है, लेकिन परम सत्ता कौन है? राम है। तो परम सत्ता जो है ना, उन्होंने क्या है कि वो ब्रह्म वर्चस्व, भगवान श्री राम जी का ब्रह्म वर्चस्व है। ये मनोरथ पूरा करने के लिए माता सीता जी ने कहा है, लेकिन प्रभु का ब्रह्म वर्चस्व है। प्रभु ने गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला, मंगल भवन अमंगल हारी। भाई चुपके से 100 रुपए दे जा मैंने, और मैं हनुमान जी महाराज क्या कैसे खा दूं। ये बड़ा भाई जो है ना 100 रुपए चुपके से दे जाएगा जाते आना, पिछली बार भी नहीं कर गया था, और मैं फिर हनुमान जी महाराज के तरफ सरका दूं। हनुमान जी महाराज अपने लेकिन है बहुत बढ़िया बढ़िया, जहाँ देना हो वहां देना वो दे दे, आशीर्वाद दे दे। तो भाई ये भाई भी 100 रुपए पिछले कई दिनों से मंगलवार सेवा कर रहे हैं। जब व्यक्ति को भक्ति के साथ सुख मिलता है तो माया अपने आप पीछा छुड़वाती है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा बनी रहे सब पर। तो भगवान श्री राम के ब्रह्म वर्चस्व को स्थापित करते हुए, तो ये ब्रह्म वर्चस्व है ना, सीता जी कह रही है कि मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, जिससे कि मैं अपने स्वामी और देवर के साथ में कुशल पूर्वक लौटा हूँ, तुम्हारी कृपा पूजा करूं। सीता जी के प्रेम में मंजन की हुई विनती सुनकर गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुनो रघुवीर प्रिया विदेही, हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, तब प्रभाव जगत विदित के ही, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता। माँ भक्ति के वरदान को कौन नहीं जानता। भक्ति सबसे बड़ी दाता है, सब भक्ति स्वरूपा सीता जी सबसे बड़ी दाता है। भाव भाग सोवती अनुकूला, वाम भाग सोवती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजय गुण खानी, अग्नित बच्ची माँ ब्रह्माणी। सीता जी कौन है? भगवान श्री राम जी के वामांग में सुभायमान वो परम सत्ता है, वो शक्ति है भगवान की, ईश्वर की भक्ति है। वो सबको सुख देती है, परमात्मा के चरणों में लो लगवाती है। तो कहने की माँ गंगा कहने की जानकी तुम्हारे प्रभाव को मैं जानती नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारी मर्यादाएं हैं, जैसे भगवान की मर्यादाएं। हाँ, बड़ाई दे रही, और जिसके साथ में तुम्हारा नाता जुड़ जाए तो बड़ाई स्वतः ही उसके साथ मिल जाती है। लोक
जप हो बिलोक तोरे तो ही सेवई सब निकट जोरे। साधारण व्यक्ति वो ऐसे परम पद को प्राप्त कर लेता है। सब सिद्धियां तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। तुम जो हमारी बड़े सुनाई, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये मुझे बढ़ाई दे करके मुझ पर कृपा की है, तो तदपि देव मैं देवसी साथ फिर भी मैं तुमको आशीष देती हूँ। मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे सभी प्रकार से। किसी प्रकार से इस वन की यात्रा में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सूला। माता गंगा सबको सुख देने वाली है, सारे के सारे शूल का हरण कर लेती है। तो आइए मन स्थिति से पहुंच जाए गंगा जी के पांव तट पर और फिर उसी के ही दर्शन कीजिए। दर्शन करने के उपरांत पे स्पर्श कीजिए, पान कीजिए और मंजन कीजिए। गंगे मैया की तो सेवा इतनी स्वीकार करिए। और आज की कथा में जिन जिन की प्रस्तुति रही, जिसने कहा जिसने सुना, माँ भवानी भगवान शंकर सबके नाम और काम को जानते हैं। बाबा विश्वनाथ बाबा नीलकंठ सबके मनोरसित करे, सबके मनोरसित करे। सच्चिदानंद भगवान जी जय हो।